हेलो, दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जूल सनशाइन। गाइज़, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आप भी हो किसी के यस मशीन, कि हर बात में यस, हर बात में यस, ठीक है। क्योंकि हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई आपका होगा ही होगा जो आपके साथ सिर्फ फ़ायदे के साथ है। वो सिर्फ फ़ायदा है आप में, इसलिए आपके साथ है, ठीक है। उनको आपकी फीलिंग्स का, उनको आपके एफ़र्ट्स का, उनको आपके इमोशंस का, उनको आपकी कोई भी चीज़ का, उनको कोई मतलब ही नहीं है उनको उन चीज़ से। उनको सिर्फ फ़ायदे से मतलब है जो आप दे रहे हो, ठीक है। तो अभी ये हुई सेल्फिशनेस। तो अभी आप इस सेल्फिशनेस को डील कैसे करोगे? आपको दिमाग में आएगा कि भाई पूरी दुनिया अगर इससे भरी हुई है तो हम इसको डील कैसे करेंगे विदाउट इवन कट ऑफ करे बिना आप ऐसे लोगों से डील कैसे करोगे? तो गाइज़, मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगी, कुछ आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगी जो आप जिसके यूज़ करके आप उनसे डील कर सकते हो। आपको बिना कट ऑफ किए आप रिजल्ट देखोगे सामने वाले के अंदर। देखो, आप किसी को चेंज नहीं कर सकते इस दुनिया में। मतलब कोई अगर है सेल्फिश तो आप उसको सेल्फलेस नहीं बना सकते, लेकिन आप अपने साथ अच्छा कर सकते हो। आप अपने आप को इस्तेमाल होने से बचा सकते हो, ठीक है। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। और सबसे पहले मैं बात करूँगी, देखो सबसे पहली जो टेक्निक होती है वो मिरर टेक्निक है। मतलब मिरर मतलब सामने वाले को मिरर करना। फॉर एन एग्जांपल, कोई आपके साथ अगर ज़रूरत के हिसाब से कॉल करता है, ठीक है, सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से कॉल करता है, तो आप उसको उसी तरह से ट्रीट करो। आप उसको उसी तरह से ट्रीट करो। और मानो कि जैसे मानो वो सिर्फ कॉल्स कर रहा है अपनी ज़रूरत के लिए, तो आप वो टाइम पे कॉल उठाओ, आप उसको मतलब उसको हेल्प करो आप, ठीक है। लेकिन आप एक बाउंड्री सेट करो। अब वो बाउंड्री कुछ भी हो सकती है, वो आपके कैरेक्टर पे डिपेंड करेगी कि आपकी बाउंड्री आप कैसे सेट करते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरी बाउंड्री की बात, मेरा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मुझे बाउंड्री सेट करनी होगी अगर, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं मॉरली बंदा कितना करेक्ट है ना, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मतलब आप अगर किसी के मदद आते हो, नहीं आते हो, कोई क्या करते हो, आप उससे कोई, आप मोरली करेक्ट कितने हो। अगर आप मोरली करेक्ट हो, ठीक है, और आप में सेल्फिशनेस है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि कोई मोरली करेक्ट है उसके अंदर सेल्फिशनेस नहीं होगी। कोई इंसान सिर्फ अपना देखता है। सिर्फ देखो, अपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ अपना देखना और बाकी लोगों का नुकसान करना अपना फ़ायदा उठाने के चक्कर में, ठीक है, उसको सेल्फिशनेस कहा जाता है। मतलब कि सिर्फ अपना फ़ायदा करो, बाकी अगर किसी का खड्डे में कोई जाता हो तो जाने दो, हमारा फ़ायदा होना चाहिए। वैसे लोगों की मैं यहाँ बात नहीं कर रही। आपको उनसे उसी तरह डील करना है, मिरर बन के। मिरर, हर चीज़ का मिरर बनो। उनका एटीट्यूड तो मिरर बनो। कोई आपको एटीट्यूड दिखा रहा है, एटीट्यूड दिखाओ। कोई आपको ईगो दिखा रहा है, ईगो दिखाओ। आप उधर अपना दरिया दिली मत बहाओ। आप पहले चेक करो आपकी बाउंड्री में वो बंदा फिट होता है, आप मिरर करो उसको। और जाहिर सी बात, आप देखोगे आपकी बाउंड्री में फिट ही नहीं होगा वो बंदा। आपकी बाउंड्री में ऐसे लोग फिट नहीं होंगे जो लोग सिर्फ अपना देखते हैं, ठीक है। ये पहली टेक्निक थी। दूसरी टेक्निक मैं आपको बताऊंगी, असर्टिव बनो। अब असर्टिव का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छी टेक्निक। ना सॉफ्ट ना रूड, क्लियर, एकदम क्लियर रहो ज़िंदगी में कि भाई मेरा ये है, मेरा ऐसा है, मेरा ऐसा है, दैट्स इट। ना कोई सॉफ्टनेस कि बाहर जा रहा है आपको कोई भी आके इस्तेमाल करके जाएगा, ना रूडनेस कि आपकी किसी से बनी नहीं रही है, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो ज़िंदगी में, क्योंकि रूडनेस से ज़िंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते। रूडनेस से ना सिर्फ सॉफ्टनेस से कुछ कर सकते हो, आप फ़ायदा उठाए जाओगे, आपका सिर्फ फ़ायदा ही उठाया जाएगा। तो ये दोनों का जो मिक्सर होता है ना, सॉफ्ट भी नहीं, रूड भी नहीं, सिर्फ क्लियर। आपको पाइनएप्पल पसंद है, पाइनएप्पल बोलो, दैट्स इट। सामने वाले को ऑरेंज पसंद है, वो ऑरेंज देखेगा उसको ऑरेंजिस पसंद है, वो ऑरेंजिस का जूस पिएगा। आपको पाइनएप्पल पसंद है, पाइनएप्पल का जूस पियो आप। इसको बोलते हैं क्लियर होना। एग्जाम्पल दिया मैंने, ये क्लियर होना बोलते, मतलब आप क्लियर रहो कि आपको क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में। और अपने बारे में सोचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को खड्डे में डालना वो ज़रूर बुरी बात है। तो उसमें से मत बनो आप, ठीक है। ये सेकंड टेक्निक थी। थर्ड टेक्निक वही जो मैं बोल रही हूँ आपको, बाउंड्री सेट करने के बारे में। मैं हमेशा अपनी वीडियो में आपको बताती हूँ कि भाई अपने प्रोटोकॉल्स, अपनी बाउंड्रीज हमेशा रखो सलामत। अगर आपको आपकी इज्जत, आपको आपका प्यार, आपको आपका सब कुछ ज़िंदगी में सलामत रखना है, हर चीज़ आपकी सलामत रखनी है, तो अपनी बाउंड्री सेट करो। बाउंड्री सेट होनी चाहिए, मुझे किसको आंसर देना है, किसको आंसर नहीं देना है, क्योंकि कोई भी आएगा कुछ भी बोल के जाएगा आपको। ये दुनिया है, ये दुनिया जितने मुंह लेके है ना, जिस दुनिया में सबके पास ज़ुबान है, जाहिर सी बात है सबके पास ज़ुबान है,
ठीक है, और वो सब उस ज़ुबान का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, ठीक है। तो और वैसे लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो जिसके पास जो आएगा बोलने का वो आपको बोलेगा, वो आपको, इसमें आपको ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो उनका ओपिनियन है, वो उनकी दिमाग की उपज है। तो आपको आपकी बाउंड्री सेट रखनी है कि आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो। आप जो चाहते हो और अच्छा चाहो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप देखो आप क्या चाहते हो। आपकी बाउंड्रीज क्लियर होनी चाहिए कि भाई मैं ये तो नहीं करूँगा, मैं बीच से कट जाना पसंद करूँगा, लेकिन मैं ये चीज़ तो नहीं करूँगा। उसको बोलते बाउंड्रीज। ऐसा नहीं होता आज कर लेते कल नहीं करेंगे, उसको बाउंड्रीज नहीं बोलते। अपने प्रोटोकॉल संभाल के रखोगे ना तो आपको ना कभी कोई फ़ायदा, कितना भी बड़ा सेल्फिश पर्सन आपके साथ डील कर लेगा, आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा अगर आपने आपकी बाउंड्री सेट रखी होगी। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, बाउंड्री सेट करो, अपने प्रोटोकॉल्स पे रहो, हमेशा कायम रहो, सलामत रखो अपने प्रोटोकॉल्स, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। फिर फोर्थ है कि कभी भी, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कभी भी सेल्फिश लोग जो आप डील कर रहे हो जिनके साथ, ठीक है, उनसे आप बदलाव की उम्मीद मत रखो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ दिमाग में ये रखनी चाहिए इंसान को कि भाई हम सिर्फ खुद को बदल सकते हैं। अगर कुछ बदलना है तो खुद को बदलो। आप ऐसी उम्मीद लगाओगे भाई मैं अच्छा बिहेव करूँगा, मैं अच्छे एफर्ट्स लगाऊंगा, मैं मेरा 100% दूंगा, तो सामने वाला सेल्फिशनेस जो उसकी वो बदल जाएगी, वो सेल्फलेस बन जाएगा। ये मूर्खामी है, ये बेवकूफ़ी है, ये नहीं होने वाला। तो आप एकदम प्रैक्टिकल बन के डील करो, क्योंकि हर इंसान आपके जितना अच्छा नहीं है ना, होने वाला है, नहीं होने वाला है। पूरी दुनिया उल्टी है। कोई किसी को खट्टा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है। अभी आप बोलो नहीं पूरी दुनिया मीठा खाएगी, पूरी दुनिया तीखा खाएगी, वो नहीं होने वाला। तो आप सिर्फ खुद को बदल सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उनसे एक्सपेक्ट मत करो चेंज, सेल्फिश पीपल से कभी भी कोई भी अगर आप देखो फ़ायदा उठाने वाला नेचर है, फ़ायदा ही उठाया जा रहा है, आप मत सोचो कि वो बदलेगा। वो उसका रोल प्ले, उसको सोचना है मुझे बदलना है, मुझे क्या करना है, वो देखेगा। आपको सिर्फ अपना देखना है, आपको अपने बिहेवियर में अपनी चीज़ों पर चीज़ें दुरुस्त करनी है, ना कि दूसरों को एक्सपेक्ट करना और इसको चेंज करने का मोर्चा उठाना कि अभी हम इसको चेंज करेंगे। नहीं कर पाओगे आप चेंज, और आप उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे जो बेफिजूल है, ठीक है। ये था। और फिफ्थ वन है गिव एंड टेक। समझाओ, बेस्ट चीज़ गिव एंड टेक। अभी आप कैसे समझाओगे? आप किसी को देखो, साइकोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप समझोगे ना तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है साइकोलॉजी। आप उसको समझाओ कि भाई गिव एंड टेक का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं आपको इज्जत दे रही हूँ तो यू शुड गिव मी द सेम। इसको बोलते गिव एंड टेक, समझाना। अभी ये हर इंसान को दिमाग है, कोई अलीगढ़ से नहीं आया है, सबको दिमाग है, सबको समझ में आता है, सबको अच्छा बुरा समझ में आता है, सबको समझ में आता है। तो उसको गिव एंड टेक समझाओ कि भाई हम ये दे रहे हैं तो हमको ये दो, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। क्लियर? आप उसको समझाओ, ये बात कर रही हूँ मैं फ़ायदे उठाने वाले लोगों की, आप इसको हर जगह मत अप्लाई कर देना, जाके समझो बात को। मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि जो लोग सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं, किसी के बारे में नहीं सोचते, उनकी बात हो रही है कि उनको सिर्फ गिव एंड टेक समझाओ कि अगर आपको मेरी इज्जत नहीं आप कर सकते हो ना, तो मैं आपकी इज्जत नहीं, मेरे को आपसे कॉन्टेक्ट ही नहीं रखना, आप मेरे कांटेक्ट में नहीं हो सकते, आप मेरे कांटेक्ट में, आप मेरे ज़िंदगी में नहीं हो सकते। दैट्स इट। गिव एंड टेक समझाओ उनको कि भाई ये चीज़ है, मेरे से बात करनी है, मेरी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तो चीज़ें इस तरह से होने वाली है। क्लियर रहो, ज़िंदगी में बहुत अच्छा रहेगा। फिर दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है ग्रे रॉक टेक्निक, कि जब कोई आप के साथ इमोशनल गेम खेले ना, कि जैसे कि मान लो कि मैं कैसे समझाऊँ आपको, कि कोई इमोशनल आपको करने की कोशिश करे, ठीक है, आपको नज़र आ रहा हो कि भाई वो मेरा मतलब सिर्फ फ़ायदा उठाया जा रहा है, ठीक है, और उस तरीके से स्टिल आप इमोशनल हो, तो आप एक पत्थर होता है ना, पत्थर, आप वैसे बन जाओ। अब पत्थर को क्या होता है, पत्थर पे आप पानी डालते रहोगे, उसको कुछ असर नहीं होता पत्थर को, आप वो पत्थर बन जाओ, आप वो पत्थर बन जाओ। जिसका फ़ायदा उठता है ना, जिसका फ़ायदा उठाया जाता है, तो उससे लाख दर्जे बेहतर है वो पत्थर जिसे पानी भी असर नहीं होता। लोग बोलते हैं ना पत्थर दिल, आप वो पत्थर दिल बन जाओ। आप ये ट्रिक कर सकते हो, नो गुस्सा, नो जज्बात, कुछ नहीं, नो रिएक्शंस। इंसान सामने वाला पागल हो जाएगा, सामने वाला। आप जब पत्थर बनते हो ना, सामने वाले पागल हो जाते,
आप ये करके देख लेना, ठीक है। फिर ये 6 था। 7th है, एंड 7th एंड माई फेवरेट, ये सबसे ऑपोजिट और मेरी बहुत फेवरेट, अप्रिशिएट करो। क्योंकि आप क्या कर सकते हो, मानो कोई सेल्फिश है, ठीक है, तो हो सकता है वो सेल्फिश इसीलिए है क्योंकि उसका माहौल ऐसा रहा हो। ऐसा इसका दूसरा लेयर भी मैं आपको बताऊंगी कि अगर मान लो कोई बहुत फ़ायदा उठा रहा है, बहुत उसको पता ही नहीं है क्योंकि उसने डील ही नहीं किया कभी किसी अच्छे लोगों के साथ, उसने कभी मिला ही नहीं अच्छे लोगों के साथ, उन लोगों का मिलना ही नहीं हुआ कभी अच्छे लोगों के साथ, अच्छा माहौल उनको नहीं मिला। पेरेंट्स ट्रॉमा वाले होंगे या पार्टनर्स उनके ट्रॉमा वाले होंगे या कि कुछ भी माहौल उनका ट्रॉमा वाला होगा, इसलिए उनको माहौल ही नहीं मिला, इसीलिए वो इस तरह से बिहेव करते। तो आपको क्या करना है, उनकी छोटी छोटी चीज़ को आपको करना है अप्रिशिएट, उनकी छोटी छोटी चीज़ को आपको अप्रिशिएट करना है। मतलब अगर कोई सेल्फिश बंदा जो आपको दिख रहा है, पहले एनालिसिस करना भाई, डायरेक्ट मत अप्लाई कर देना किसी के ऊपर। कोई मान लो बहुत आपको दिख रहा है कि भाई इसका नेचर ही फ़ायदा उठाने वाला है, ये सिर्फ अपना देखता है, तो एक बार एनालिसिस करो कि भाई उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका बैकग्राउंड अगर एकदम स्ट्रगल वाला है, उसने कभी खुशियाँ देखी ही नहीं है, हर चीज़ अकेले कंधों पे हर चीज़ की है, तो जाहिर सी बात है उसका बाय नेचर वो सेल्फिश बन जाता है। तो आपको, और वो सब लोग ऐसे नहीं बनते लेकिन कुछ लोग ऐसे बन जाते हैं, तो आपको एनालिसिस करना है कि भाई सामने वाला जो बंदा ऐसा है तो उसको एनालिसिस करो और उसकी हर चीज़ को अप्रिशिएट करो। उसको पता चलेगा कि भाई नहीं, दुनिया में है अच्छे लोग, दुनिया में अच्छे लोग हैं, चीज़ों की अप्रिशिएट होती है और हमको भी दूसरों के लिए सोचना चाहिए। दूसरों के लिए सोचा, मेरे लिए जब सोचा जा रहा है तो मुझे भी दूसरों के लिए सोचना चाहिए। उसके दिमाग में ये भाव आएगा, वो भाव बदलाएगा। ये 1-2-3 महीने में नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आप इस पर गौर फरमाइएगा क्योंकि ऐसे कुछ लोग होते हैं, मैंने देखे हैं कि जो लोग एकदम सेल्फिश होते हैं लेकिन उनका बैकग्राउंड ही एकदम अजीब होता है। मतलब आप बैकग्राउंड देखोगे तो आपको लगेगा स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। तो अभी कोई इंसान इतना नहीं मतलब इतना सारा खुद में नहीं ले सकता कि मतलब इमोशन से भर जाए और वो उसको कुछ हेल्प ना हो और वो मतलब इस तरीके ट्रॉमा वाला माहौल पूरा, समझ रहे हो आप। तो उस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि आप वो समझो। तो हर जगह पे हर चीज़ नहीं अप्लाई भी करनी होती, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। हर इंसान सेल्फिश भी होता है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका माहौल ही ऐसा होता है, उन्होंने कभी देखे ही नहीं होते अच्छे लोग, उनको पता ही नहीं होता भाई अच्छे लोग भी दुनिया में है, ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है, उनके साथ ही। तो वो उनको महसूस करवाना पड़ता है और ये महसूस कराने की जवाबदारी हमारी है। अगर हम उनके कनेक्शन हैं तो ये हमारी जवाबदारी है। एज ए ह्यूमन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे लोगों जो हमारे साथ डील कर रहे हैं, डील करो। आप पहले एनालिसिस करो बंदे का। अगर आपने बंदा कोई भी XYZ हो, अगर आपने नेचर समझ लिया जिसका नेचर, तो आपको डीलिंग करने का पता चल जाएगा कि उसको डीलिंग कैसे करना है। आपकी घर में जो मदर होती है, जो आपकी मम्मी होते हैं, वो अगर बच्चे 3 होंगे ना, तीन सेम नहीं होंगे लेकिन डीलिंग अलग अलग होगा उनके साथ कि किससे कैसे डील करना है, उनको पता होती है। तो वैसे ही हमारे कनेक्शन होते हैं, उनका नेचर समझो और उनसे ऐसे डील करो, ठीक है। और आप भी ये जो येस मशीन जो होती है, ठीक है, उससे आप दूर रहो, ठीक है। और आप वो मत बनो, आप अपने आप को समझो, अपनी प्रायोरिटी को समझो, बाउंड्री सेट करो, वैसे ज़िंदगी गुजारो। आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा अपने आप में भी और लोगों में भी, ठीक है। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा रहे खुश और हंसते हुए। मेरी दिल से दुआ है आपको।